नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम लोग इंडियन पेनल कोड के भाग 7 में मिल रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे सेक्शन 21। सिर्फ आज एक ही सेक्शन देखेंगे क्योंकि ये बड़ा सेक्शन है। इसके अंदर बोला गया है कि पब्लिक सर्वेंट कौन होता है और इसमें 12 अंदर सब सेक्शंस दिए गए हैं छोटे छोटे, जिसके अंदर हर एक की डेफिनेशन दी गई है कि इनको पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 21 को पूरा एक ही इसमें देखना पड़ेगा। हर बार हम लोग हर एक सेक्शन में चार सेक्शंस कंप्लीट करते हैं, लेकिन इस बार हमें एक ही सेक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा ताकि अगले सेशन में मैं आपको 3 सेक्शंस लूँगी सिर्फ, ताकि ये कंपेंसेट हो जाए। लेकिन आपको अच्छे से सेक्शन 21 समझ जाए, इसलिए हम लोग आज क्या कर रहे हैं कि एक ही 21 सेक्शन कंप्लीट इसी में एक ही लेक्चर में देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी हम लोग को स्टार्ट कर देना चाहिए। आपके इतने सारे ढेर सारे प्यार के लिए धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। हम लोग पूरा सेशन देखेंगे इंडियन पिनल कोड का, फिर उसके बाद हमें इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन लिमिटेशन एक्ट, ऐसे करते सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन भी करना है। सो हमारे साथ बने रहे हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं आगे का। पहला है पब्लिक सर्वेंट क्या होता है। उसमें हम लोग देखेंगे कि 12 तरह के लोगों को पब्लिक सर्वेंट बोला जाता है। ये कहा किस में गया है, सेक्शन 21 में कहा गया है। अभी ऐसे 12 चीज़ें हम लोग देखते हैं, लेकिन एक बात है, 12 में से जो पहला है उसी को निकाल दिया। और क्योंकि ये हम लोग जो देखते हैं कि जिसको रिपील किया, ओमिटेड किया गया है, ये क्यों किया गया है, क्योंकि ये ब्रिटिश लोगों ने बनाया हुआ लॉ था। तो कुछ सेक्शन हमारे इंडिया के लिए लागू नहीं हो रहे थे, फिट नहीं बैठ रहे थे, तो हम लोग ने निकाल दिए उसका छोटा सा पार्ट। लेकिन हम लोग ने बाकी बहुत रिलेवेंट चीज़ थी इसमें, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा लॉ है ये, इसलिए हम लोग ने इसे कंटिन्यू किया। देखते हैं, पहला तो हम लोग ने ओमिट कर दिया 1950 में। अभी सेकंड पे जाते हैं। सेकंड क्या है, तो देखो, एवरी कमीशन ऑफिसर इन द मिलिट्री, नेवल और एयर फोर्सेस ऑफ इंडिया। पब्लिक सर्वेंट किसे बोलेंगे, जो पब्लिक की सेवा करते हैं। आज हम लोग रह पाते हैं हमारे घर पे सुरक्षित, क्योंकि सीमा पे जवान खड़े हैं, हर जगह पे वो लड़ रहे हैं अपना जान की बाजीदार लगाकर। इसका मतलब क्या, पब्लिक के लिए क्या कर रहे हैं, वो सेवा दे रहे हैं, अपनी उनकी रक्षा कर रहे हैं अपनी जान की बाजी लगाकर। तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, पब्लिक सर्वेंट। पहली बात यही दी गई है सबसेक्शन सेकंड में कि हर एक जो नेवल और एयर फोर्सेस और मिलिट्री में ऑफिसर हैं, जो कमीशन ऑफिसर हैं, उनको क्या बोलेंगे, पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, ये सेकंड इसमें बात कही गई है। थर्ड इसमें क्या कहा गया है, जो भी जज होंगे, ओके, उनको भी कहा गया है। देखते हैं पढ़ के क्या लिखा है। एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज वेदर बाय हिमसेल्फ और एज अ मेंबर ऑफ एनी बॉडी ऑफ पर्सन्स एनी एडजुडिकेटरी फंक्शंस। मतलब जो जज होते हैं, जो लॉ के तहत उनको एम्पावर्ड यानी उनको पावर दी जाती है कि वो उस पोजीशन पे बैठ जाए, उन जज को यह एडजुडिकेटरी फंक्शन जो भी लोग निभाते हैं, सर्वेंट के इनके लिए काम करते हैं लोगों के लिए, उन सबको क्या बोला जाएगा, पब्लिक सर्वेंट। यानी कि जज और जज जैसे काम करते हैं वो भी। और उसके पहले तो देखा हम लोग ने, जो भी नेवल, एयरफोर्स और मिलिट्री फोर्स में जो भी काम करते हैं कमिश्नर ऑफिसर, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक सर्वेंट। हो गया। अभी फोर्थ वाला देखेंगे। फोर्थ वाला देखते हैं, तो एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। अभी कोर्ट ऑफ जस्टिस के हर एक ऑफिसर को पब्लिक सर्वेंट बोला गया। उसमें क्या क्या आता है देखो, लिक्विडेटर, रिसीवर, कमिश्नर, सब आते हैं, तीनों आते हैं। उनकी ड्यूटी क्या होती है इन ऑफिसर की, पहला तो इन्वेस्टिगेट करना, रिपोर्ट बनाना ऑन एनी मैटर ऑफ लॉ, एनी फैक्ट, और टू मेक
authenticate or keep any property or to execute any judicial process, to or to administer any oath, or to interpret or to preserve order in the court, and every person specially authorized by a court of justice to perform any such duties। मतलब इन सभी में एक ही बात समझ में आती है, कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो भी ऑफिसर बताए बैठे होते हैं जिनका काम होता है किसी भी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करना, रिपोर्ट बनाना, फैक्ट के ऊपर काम करना, लॉ के ऊपर अपना काम करना, और ऑथेंटिकेट करना, चार्जेस का तैयार करना, डॉक्यूमेंट तैयार करना, ओथ दिलाना, और इंटरप्रेट करना, ट्रांसलेट करना, और जुडिशियल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना, यानी कि जो भी कोर्ट के अंदर काम करते हैं उन सभी को पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। ये सेक्शन 4 में दिया गया है, सब सेक्शन 4 में दिया गया है सेक्शन 21 के। समझ में आया? अभी 5th पार्ट देख लेते हैं। अभी कौन जो जूरी मैन होते हैं, कभी सुना है? जूरी मैन होते हैं, एसेसर होते हैं, उनको भी क्या बोला जाता है? पब्लिक सर्वेंट बोला जाता है। या फिर कोई भी मेंबर हो पंचायत का, उनको भी क्या बोला जाता है? पब्लिक सर्वेंट। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये न्यायदान का काम करते हैं। जूरी मैन, एसेसर, पंचायत, इन सबको क्या बोला जाएगा? पब्लिक सर्वेंट। अभी मुझे लगता है आपको समझ गया। 6 देख लेते हैं। 6 में दिया गया है एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन टू whom any cause or matter has been referred for decision or report by any court of justice or by any other competent public authority। यानी कि कोई भी जो आर्बिट्रेटर जो पब्लिक अथॉरिटी के कॉम्पिटेंट में काम करता है, डिसीजन और रिपोर्ट देता है, और वो कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंडर आता है, उन्हीं को क्या बोला जाएगा? पब्लिक सर्वेंट। 7th पार्ट देखते हैं। एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन द कन्फाइनमेंट। यानी कि जिनको पावर दी गई है कि वो कोई भी ऑफिस जो लोगों के हित में हो उसको क्या करे? होल्ड करे, मतलब उसमें बैठ सकता है, ये उसमें पावर है, उसको जो दी गई है लॉ के तहत, और वो पर्सन को कन्फाइनमेंट में रख सके, उनको पब्लिक सर्वेंट बोल सकते हैं। ठीक है। 8वां दिया गया है एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज़ एज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस। मतलब कोई भी जो ऑफिसर होते हैं जो गवर्नमेंट की ड्यूटी करते हैं और वो काम क्या करते हैं? कोई भी ऑफेंस, गुनाह, कोई भी अपराध होने से, ऑफेंस होने से बचाने का काम करते हैं, और ऑफेंस कैसे हुआ, क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन की जो भी इंफॉर्मेशन है वो देने का काम करते हैं, और जो भी ऑफेंडर है उनको जस्टिस में लाने की कोशिश करते हैं, पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं, और सेफ्टी और कन्वीनियंस काम देने का काम करते हैं पब्लिक को, लोगों को, उनको बोलेंगे पब्लिक सर्वेंट। देखो इसमें दिया गया है 8 पार्ट में, एवरी ऑफिसर ऑफ government whose duty is as such officer to prevent offences, to give information of offences, to bring offender to justice or protect the public health, safety and convenience, it is public servant। हो गया 8। अभी 9 देख लेते हैं। एवरी ऑफिसर, जो भी ऑफिसर हो, whose duty it is as such officer to take, receive, keep और expand एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि जो ड्यूटी पे काम करते हैं ऑफिसर गवर्नमेंट के अंडर, और वो किसी भी प्रॉपर्टी को क्या क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। ठीक है। टेक, रिसीव कर सकते हैं, पा सकते हैं, रख सकते हैं, कीप कर सकते हैं, और एक्सपांड, उसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के बिहाफ के लिए, गवर्नमेंट के तहत कर सकते हैं। सर्वे कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट के हिसाब से, रूल के हिसाब से काम करते हैं, गवर्नमेंट के लिए सर्वे करते हैं, वो सब पब्लिक सर्वेंट है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों के सर्वे होते हैं कि हमारे
देश में पॉवर्टी कितनी है, जनगणना करते समय जो आते हैं उनको सबको पब्लिक सर्वेंट ही बोला जाएगा उस समय। तो वो 9th इसमें आपको वही डेफिनेशन दी गई है कि जो भी लोग गवर्नमेंट के तहत उनके लिए, उनके बिहाफ में किसी भी प्रॉपर्टी को ले सकते हैं, रख सकते हैं, उसको एक्सपांड कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं, उन सभी ऑफिसरों को पब्लिक सर्वेंट बोला जाएगा। और आगे देखते हैं, और टू एग्जीक्यूट एनी रेवेन्यू प्रोसेस, उसमें उनको गवर्नमेंट को फ़ायदा दिलाने का, प्रॉफिट दिलाने का काम करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं कोई भी मैटर के ऊपर, ऑन एनी मैटर अफेक्टिंग द पिक्यूनरी इंटरेस्ट। पिक्यूनरी वर्ड का क्या मतलब होता है? पिक्यूनरी का वर्ड का मतलब होता है कि पैसे का इंटरेस्ट, यानी कि प्रॉफिट। प्रॉफिट, गवर्नमेंट को प्रॉफिट होना चाहिए, गवर्नमेंट को प्रॉफिट होना चाहिए। इस कोशिश में वो रेवेन्यू प्रोसेस को भी जा सकते हैं, परख सकते हैं, पूरा रिपोर्ट दे सकते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को रिपोर्ट देके उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो भी इस प्रॉफिट के लिए, गवर्नमेंट का प्रॉफिट होना चाहिए, इसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट है। और वो लॉ को ब्रेक ना करे, कोई भी इंसान लॉ को ना तोड़े, इस कोशिश में रहते हैं, और गवर्नमेंट के प्रॉफिट को, पिक्यूनरी यानी कि पैसे के प्रॉफिट को बचाने की कोशिश करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। उन सभी ऑफिसर्स को बोला जाएगा पब्लिक सर्वेंट। मुझे लगता है समझ गया। एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं। एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इज इट as such officer to take, receive, keep or expend any property on behalf of the government, or to make any survey, assessment or contract on behalf of the government, or to execute any revenue process, or to investigate or to report on any matter of affecting the pecuniary interests of the government, or to make, authenticate or keep any document relating to the pecuniary interest of the government, or to prevent the infraction of any law for the protection of the pecuniary interest of the government। यानी कि गवर्नमेंट का प्रॉफिट, गवर्नमेंट के पिक्यूनरी यानी कि पैसे का जो इंटरेस्ट है उन सब बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, रिपोर्ट देने के लिए जो भी लोग काम करेंगे उन्हीं सभी को हम लोग पब्लिक सर्वेंट बना बोलते हैं। ये 9th में दिया गया है। अभी 10th में देखते हैं क्या दिया गया है। 10th में बोला है कि जो भी ऑफिसर होते हैं, हर एक जो ऑफिसर जो ड्यूटी पे हो सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। अभी आप एक बताओ, टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? गवर्नमेंट का एक इनकम का सोर्स होता है। उनको भी तो हम लोग पब्लिक सर्वेंट बोलेंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट जब हमसे कोई इनकम पाती है तो हमारे ही वेलफेयर के लिए काम करती है। तो इसीलिए जो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, जो टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो ऑफिसर काम करते हैं वो सभी के सभी पब्लिक सर्वेंट होते हैं। जैसे कि 10th में कहा गया है, देखो, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज़ एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, जैसे पीछे देखा था, देखो, टेक, रिसीव, कीप और एक्सपांड एनी प्रॉपर्टी, टू मेक एनी सर्वे और असेसमेंट और पर्पज ऑफ एनी विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट, और टू मेक, authenticate or keep any document for the ascertaining of the rights of the people of any village, town और district। जो भी हक होते हैं लोगों के, विलेज के, टाउन के, डिस्ट्रिक्ट के, उनके पास से रेवेन्यू कलेक्ट करना एज पर द रेट और टैक्स कलेक्ट करना, ये सारी जिम्मेदारी जिन ऑफिसरों की होती है सभी के सभी पब्लिक सर्वेंट है। अभी 10th देखेंगे। हो गया हमारा 10 देख के। अभी 11 देखते हैं। 11 में दिया गया है, जो भी सर्वेंट हु होल्ड्स, every person who holds any office in virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral roll or to conduct an election or part of the election। आपने ये बताने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। अभी अभी हम लोग ने देखा TN सेशन का मृत्यु हो गया। ये कौन थे? ये हमारे 10वें निवडणूक आयुक्त थे। ऐसा माना जाता है उन्होंने निवडणूक को पारदर्शिता
यानी कि ट्रांसपेरेंट बनाने की बहुत कोशिश की। इसमें जो भ्रष्टाचार होता था, करप्शन होता था, बहुत कम किया इन्होंने, बहुत स्ट्रिक्ट काम किया। क्यों किया? क्योंकि जितना इसमें ट्रांसपेरेंसी होना उतना बहुत देश के लिए आगे लेने जाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा करेंगे तभी कोई भी देश का जो भी निवडणूक होता है ना, यानी इलेक्शन, वो एकदम फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तभी देश एक अच्छे नेता को चुन सकता है और तभी देश आगे बढ़ सकता है। इसीलिए ऐसे लोगों को भी, जो निवडणूक आयुक्त होते हैं, निवडणूक में काम करते हैं, सभी पब्लिक सर्वेंट होते हैं जो पब्लिक के लिए काम करते हैं। तो वही यहाँ पे बोला गया है, एनी पर्सन, जो भी पर्सन है, हु होल्ड्स एनी ऑफिस इन वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्रिपेयर, पब्लिश, मेंटेन और रिवाइज एन इलेक्टोरल रोल और टू कंडक्ट एन इलेक्शन एंड पार्ट ऑफ द इलेक्शन। इलेक्शन कंडक्ट कराने की जो भी जिम्मेदारी जिनके ऊपर होती है, सभी के सभी पब्लिक सर्वेंट होते हैं। अभी 12 देख लेते हैं। एवरी पर्सन इन अ सर्विस, जो भी पर्सन है सर्विस में, पहला इन अ सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के पे काम करता है, रिम्यूनरेटेड बाय फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट, जो भी सैलरी लेके पब्लिक के लिए काम करता है, पब्लिक ड्यूटी करता है गवर्नमेंट के तहत, उन सभी को क्या बोला जाता है? पब्लिक सर्वेंट। अभी बी पार्ट देखते हैं। इन द सर्विस और पे ऑफ अ लोकल अथॉरिटी, अ कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर अ सेंट्रल, प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट और अ गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 617 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, यानी कि कंपनी एक्ट 1956 के सेक्शन 617, ठीक है, ये जो लॉ है कंपनी एक्ट, उनमें जो सेक्शन 617 दिया गया है, उनके अंदर जो भी स्टेट एक्ट या गवर्नमेंट के लिए या सेंट्रल प्रोविंशन के लिए जो भी अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी हो, उनके सर्विस में जो भी काम करेगा वो सब पब्लिक सर्वेंट के अंदर ही आता है, ऐसा 12th में कहा गया है। मुझे लगता है आपको ये बहुत अच्छे से समझ गया है कौन कौन पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। अभी इलिस्ट्रेशन यानी एग्जाम्पल दिए गए हैं कुछ, एक बार देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग हमेशा देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो एक बार देख लेते हैं। अ म्यूनिसिपल कमिश्नर इज़ अ पब्लिक सर्वेंट ऑलवेज। जो भी हम लोग सुनते हैं म्यूनिसिपल कमिश्नर मतलब, जैसे कि हम लोग देखते हैं बृहन्मुंबई महानगर पालिका, पुणे महानगर पालिका, ये सब जो होते हैं वो किनके लिए काम करते हैं? जो हॉस्पिटल्स होते हैं, इनके स्कूल्स होते हैं, ये किसके लिए रहते हैं? गरीबों के बच्चे स्कूल में पढ़े, उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनको अच्छा हेल्थ केयर मिले, इनके लिए वो ये लोग काम करते हैं, यानी कि पब्लिक के लिए काम करते हैं, इसीलिए ये भी पब्लिक सर्वेंट ही कहलाएंगे। इसलिए बोला है, देखो, अ म्यूनिसिपल कमिश्नर इज़ अ पब्लिक सर्वेंट। जैसे कि एक्सप्लेनेशन 1 दिया गया, पर्सन्स फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द अबोव डिस्क्रिप्शंस आर पब्लिक सर्वेंट्स वेदर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और नॉट। जो भी ऊपर दिए गए 12 के अंदर आते हैं वो सभी पब्लिक सर्वेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट के अंदर आए या ना आए, लेकिन ये 12 में आते हैं, उनको पब्लिक सर्वेंट कहा ही जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन 1 में बोला है। एक्सप्लेनेशन 2 में बोला है, वेर एवर द वर्ड्स पब्लिक सर्वेंट ऑकर दे शैल बी अंडरस्टूड ऑफ एवरी पर्सन who is in actual possession of the situation of a public servant, whatever legal defect there may be in his right to hold that situation। मतलब जो पब्लिक सर्वेंट है, इस शब्द का अर्थ हमेशा ऐसे ही लिया जाएगा कि जो पब्लिक के लिए काम करता है, जिसका एक्चुअल पोजीशन उसके ऊपर है, उस सिचुएशन में उनको पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा, चाहे उसमें लीगल डिफेक्ट हो या फिर उनका राइट हो या ना हो, उस सिचुएशन को होल्ड करने, उस सिचुएशन में वो पोस्ट होल्ड करने का, लेकिन उनको पब्लिक सर्वेंट कहा ही जाएगा अगर वो क्या करते हैं, एक्चुअल पोजीशन में है उस सिचुएशन में एज अ पब्लिक सर्वेंट।
ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन 3 बोलते हैं, द वर्ड इलेक्शन डिनोट्स एन इलेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ सिलेक्टिंग मेंबर्स of any legislative, municipal or other public authority of whatever character, the method of selection to which is by or under any law prescribed as by election। मतलब इलेक्शन का मतलब ये होता है, इलेक्शन कहाँ कहाँ के होते हैं, आप लोग ने देखा होगा, सुना होगा, लोकसभा के इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन, लोकल बॉडी, जिला परिषद, तालुका पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, इन सब के क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं। मैं आपको बता दूं, ग्राम पंचायत गांव लेवल पे इलेक्शन होते हैं, पंचायत समिति तालुका लेवल पे इलेक्शन होते हैं, जिला परिषद जिला लेवल पे इलेक्शन होते हैं, राज्य लेवल पे विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, और स्टेट लेवल पे स्टेट लेवल पे विधानसभा का होता है, और देश के लेवल पे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। तो आप समझ गए होंगे, हर एक लेवल पे जो इलेक्शन होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं, समझ गए। तो लोकल बॉडी के अंदर क्या क्या आता है, जिला, तालुका, ग्राम पंचायत, ये तीनों मिलके एक ही उनको नाम दिया गया है लोकल बॉडीज़, क्योंकि वो उस लोकलिटी में बिलोंग करते हैं, ऐसा मानते हैं हम लोग। तो हम लोग बोलेंगे कि लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन होते हैं विधानसभा कहाँ होते हैं, स्टेट में, और लोकसभा के कहाँ होते हैं, देश के लेवल पे। इन तीनों के लेवल पे जो भी इलेक्शन होते हैं उन सभी को जो कंडक्ट कराते हैं उन इलेक्शन के तहत उन सबको पब्लिक सर्वेंट बोलेंगे, और इलेक्शन का हम लोग डेफिनेशन ऐसा ही मानेंगे, समझे। ये एक्सप्लेनेशन 3 है। आगे हमें देखना है स्टेट अमेंडमेंट। इसमें अमेंडमेंट की गई थी, हमारे होल ओवर इंडिया में नहीं है, लेकिन स्टेट ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान सरकार ने इसमें तो कुछ चेंजेस किए थे थोड़े बहुत, यही सिर्फ इसमें दिए गए हैं। हमारे स्टेट के लिए यानी महाराष्ट्र के लिए नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि अमेंडमेंट पक्का क्या हुई है। इन सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860 इन इट्स एप्लीकेशन टू द स्टेट ऑफ राजस्थान आफ्टर क्लॉज 12 द फॉलोइंग न्यू क्लॉज शैल बी एडेड, नेमली 13th। यानी कि स्टेट ऑफ राजस्थान ने क्या किया, पहले 12 ऐसे कैटेगरीज में दिए गए थे कि इनको पब्लिक सर्वेंट बोला जाएगा, लेकिन स्टेट ऑफ राजस्थान ने अपने तरफ से उसमें घटना दुरुस्ती यानी अमेंडमेंट करके, मतलब अपने विधानसभा में ये इंडियन पिनल कोड के तहत दुरुस्ती करके अमेंडमेंट करके उसमें 13वां भी एक कैटेगरी ऐड कर दिया और बोला इनको भी पब्लिक सर्वेंट बोला जाएगा। इतना ही इन्होंने अमेंडमेंट किया है, यही इसको ही बोलेंगे अमेंडमेंट इन राजस्थान। तो ये अमेंडमेंट क्या है वो एक बार देख लेते हैं। देखो, पब्लिक बॉडी क्या होती है। हम लोग ने अभी तक देखा था कि लोगों के लिए काम करने वाले, इलेक्शन लेने वाले, जज, ये सब क्या होते हैं, जो आर्मी वाले होते हैं, सब पब्लिक सर्वेंट देखे थे। लेकिन हम लोग ने ये नहीं देखा था जो बच्चों को पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, ये भी तो शिक्षा दे रहे हैं, लोगों को लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, इनको भी तो पब्लिक सर्वेंट बोला जाना चाहिए। तो इसीलिए राजस्थान ने ये अमेंडमेंट लाया और उन्होंने बोला अ यूनिवर्सिटी, बोर्ड ऑफ एजुकेशन or other body either established by or under a central or state act or under the provisions of the Constitution of India or constituted by the government and, मतलब यूनिवर्सिटी में काम करते हो, बोर्ड ऑफ एजुकेशन आपने बहुत बार सुना होगा, हायर बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो इंजीनियरिंग या ये इन सब के जो एंट्रेंस एग्जाम जो भी लेते हैं वो सब, उनमें काम करने वाले लोग। अदर बॉडी मतलब दूसरे इसमें भी काम करने वाले लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वो इस्टेब्लिश्ड हो, और प्रोविज़न अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, उन सभी को क्या बोला जाएगा, पब्लिक सर्वेंट। और बी पार्ट क्या बोला है, देखो, और लोकल अथॉरिटी, यानी कि लोकल अथॉरिटी अभी अभी बोला था मैंने, जिला, तालुका यानी कि मंडल स्तर, और ग्राम पंचायत, ये 3 स्तर हम लोग ने बेसिकली बहुत सारे राज्यों में ऐसा देखा गया है कि ये 3 स्तर होते हैं लोकल अथॉरिटी के। इन सभी के अंदर काम करने वाले लोग भी पब्लिक सर्वेंट बोले जाएंगे। ये अमेंडमेंट है स्टेट ऑफ राजस्थान का। स्टेट ऑफ राजस्थान में बेसिकली क्या बोला गया है, समझ गया, जो भी पढ़ाई के लिए
सीधा सीधा इतना ध्यान रखो, जो भी पढ़ाई के लिए काम करते हैं उन सभी लोगों को पब्लिक सर्वेंट बोला जाएगा, और लोकल अथॉरिटी के अंदर जो भी लोग काम करते हैं उनको भी पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। यही अमेंडमेंट करके उन्होंने 12 के नीचे और एक सबसेक्शन जोड़ दिया, 13वां पॉइंट, और बोला कि इनको भी पब्लिक सर्वेंट बोल दो। समझ गया स्टेट ऑफ राजस्थान का अमेंडमेंट। अभी आगे देखते हैं सेक्शन 21 का हिंदी में एक बार पढ़ लेंगे। तो अभी फटाफट मैं एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि पहले मैंने हिंदी में बहुत सब एक्सप्लेन किया है, तो फास्ट एक बार क्या फटाफट रिवीजन हो जाएगा हमारा। तो देख लेते हैं। देखो, लोक सेवक किन्हें कहते हैं? लोक सेवक उन्हीं को कहते हैं जिनका वर्णन नीचे दिया गया है, अर्थात पहला दिया गया है जो कि निकाल दिया गया है, उसका प्रोविज़न ही निकाल दिया है क्योंकि वो ओमिटेड है, आप लोगों को पता है। सेकंड में आपको दिया गया है कि जो भी नेवी ऑफिसर होते हैं, कमीशन्ड ऑफिस, नेवी में, आर्मी में या फिर एयरफोर्स में, उन सभी को क्या बोला जाएगा? पब्लिक सर्वेंट बोला जाएगा। सेकंड में बोला था कि जो भी जज होते हैं, जज न्यायदान का काम करते हैं, उन सभी को क्या बोला जाएगा? पब्लिक सर्वेंट बोला जाएगा। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऐसे ही हम लोग देखे थे, जो भी लोग लोकल बॉडी पे काम करते हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट बोले जाएंगे। इलेक्शन कंडक्ट कराने का काम करते हैं, विधानसभा, लोकसभा और लोकल अथॉरिटी पे, उन सभी को पब्लिक सर्वेंट बोला जाएगा। फिर उसके नीचे दिया था कि अगर कोई भी इंसान वो जो ऑफिस है वो होल्ड कर लेता है, पब्लिक के इसके लिए काम कर रहा है, वेलफेयर के लिए, तो उनको भी पब्लिक सर्वेंट बोला जाएगा। ये हिंदी में थोड़ा अलग अलग हर एक पॉइंट सबसेक्शन नहीं दिया है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है, ये बस मैं आपके लिए रिवीजन कर रही हूँ, तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा जितना मैंने भी अभी बताया है। तो आप समझ गए होंगे तीनों पॉइंट। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसा ही प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।